हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 ऑसिलेशन। तो जब हम ऑसिलेशंस की बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मालूम होना चाहिए कि मोशन क्या होता है। हमने हमारे प्रीवियस 9th क्लास में हमने पढ़ा होगा। तो मोशन इज द फिनोमेना इन विच एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन ओवर टाइम। इसका मतलब क्या होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में है और वो क्या करता है, मूव होता है। वो क्या होता है, पहले रेस्ट पोजीशन में था और उसके बाद क्या होता है, वो मूव होता है, उसके ऊपर कुछ फोर्स अप्लाई होती है और वो एक जगह से दूसरी तरफ मूव होता है, तो उससे कहेंगे हम मोशन। तो यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिए, मोशन क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी रेस्ट पोजीशन छोड़कर मूवमेंट में आता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम क्या कहेंगे, उसे मोशन कहेंगे। मोशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं डिस्प्लेसमेंट से, डिस्टेंस से, वेलोसिटी, स्पीड, टाइम और एक्सेलरेशन। जब भी कोई ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, हमने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया है। फोर्स अप्लाई करने के बाद क्या हो रहा है, वो जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई है उस डायरेक्शन में वो मूव हो रहा है। इसका मतलब क्या है, पहले ये स्टेशनरी पोजीशन में था, स्टेशनरी पोजीशन उसकी रेस्ट पोजीशन छोड़कर वो क्या कर रहा है, मूव हो रहा है। तो मूव होने की वजह से इसके ऊपर क्या है, इसमें कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट होने के बाद ये कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करेगा। ओके, यहाँ से पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक के वो मूव हो रहा है, तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है। इसको कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, इसके ऊपर कुछ स्पीड लग रही है उसे यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए। इसी तरह उसको कुछ टाइम भी लग रहा है, टाइम भी उसके ऊपर इफेक्ट कर रहा है। और इसका कुछ खुद का जो कुछ एक्सेलरेशन भी है, फोर्स देने के बाद क्या एक्सेलरेशन बन रहा है, वो भी चीज़ है। तो ये मोशन हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं इन चीज़ों से, कि जब भी किसी चीज के ऊपर फोर्स लगती है, जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में आता है तो उसमें डिस्प्लेसमेंट होता है, उसका डिस्टेंस, और उसमें कुछ डिस्टेंस में चेंजेस होता है, वेलोसिटी चेंज होती है, स्पीड, टाइम और एक्सेलरेशन, ये भी चीजें चेंज होती हैं। तो ये चीजें आती हैं मोशन के अंदर। ये चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए हम पहले पुरानी चीजों को एक बार रिवाइज कर देंगे। तो चलिए देखिए, मोशन के टाइप्स देखिए, 4 टाइप्स में होते हैं मोशन के। एक होता है रोटेशनल मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, लीनियर मोशन और रेसिप्रोसिटिंग मोशन। तो वन बाय वन देखेंगे हम कि ये मोशंस होते क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रोटेशनल मोशन। अब देखिए, इसका एक एग्जांपल के लिए अगर समझना है तो आपने डोर्स यूज़ किए होंगे। डोर्स क्या होते हैं, डोर्स इस तरह से बने होते हैं और यहाँ पर क्या कहते हैं, वो अपने एक्सिस से यहाँ पे एक इंचेस की वजह से कनेक्ट होते हैं और ये क्या होते हैं, मूव होते हैं। इस तरह से ये क्या होते हैं, मूव होते हैं। तो क्या हो रहा है, देखिए, ये तो डोर है, डोर अपने डायरेक्शन में एक्सिस के ऊपर घूम रहा है, ओपन क्लोज हो रहा है ये, लेकिन इसका एक एक्सिस है, ये जो एक्सिस से कनेक्ट है, तो इसको हम बोलेंगे रोटेशनल मोशन। अब एक एग्जांपल अगर हम देखें सन की और अर्थ की, सन के अतरफ क्या होता है, अर्थ हमारा क्या रिवॉल्व करता है, लेकिन इसका कोई एक्सिस कनेक्ट नहीं है, ठीक है, फिजिकली कोई एक्सिस से कनेक्ट नहीं है, वो एक ही चीज पे रोटेट होता है, ठीक है, लेकिन हम इसको है ना रोटेशनल मोशन नहीं बोलेंगे क्योंकि ये कोई एक्सिस से कनेक्ट नहीं है। तो जब तक ये एक्सिस से कनेक्ट नहीं होगा तो हम उसको रोटेशनल मोशन नहीं बोलेंगे, इसको हम सर्कुलर मोशन बोल सकते हैं। ये सर्कुलरली रोटेट हो रहा है, इसको हम सर्कुलर मोशन बोलेंगे, लेकिन ये रोटेशनल मोशन नहीं होगा क्योंकि ये एक्सिस से कनेक्ट नहीं है। नेक्स्ट है, इस चैप्टर में जो हम देखने वाले हैं वो है ऑसिलेटरी मोशन। तो ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, इसका बेस्ट एग्जांपल है पेंडुलम। आपने देखा होगा पेंडुलम क्या होता है, इस तरह से मूव होता है। पेंडुलम एक साइड से दूसरे साइड इस तरह से मूव होता रहता है डायरेक्शन में। तो ये जो मोशन होगा इसको हम बोलेंगे ऑसिलेटरी मोशन। पहले ये ए पॉइंट पर था, फिर ये मूव होते बी पॉइंट तक आएगा, फिर बी पॉइंट पर से ए पॉइंट पर आएगा, इस तरह से पेंडुलम मूव होता है, तो इसको हम बोलेंगे ऑसिलेटरी मोशन। नेक्स्ट है लीनियर मोशन। लीनियर मोशन के लिए बेस्ट है, तो कोई भी स्ट्रेट लाइन के ऊपर अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है तो हम उसको बोलेंगे लीनियर मोशन। मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन स्ट्रेट लाइन, जो भी स्ट्रेट लाइन के ऊपर मोशन होगा ऑब्जेक्ट का, उसे हम बोलेंगे लीनियर मोशन। लीनियर मोशन क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट ए से बी तक के मूव हो रहा है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक के मूव हो रहा है, लेकिन जो है ए से बी तक का जो रास्ता है वो एकदम स्ट्रेट है, तो हम बोलेंगे उसको लीनियर मोशन। नेक्स्ट है रेसिप्रोसिटिंग मोशन। अगर आपको रेसिप्रोसिटिंग मोशन का देखना है, लास्ट चैप्टर में हमने क्या किए थे, इंजन के बारे में देखे हैं। ओके, इंजन के अंदर क्या होता है, पिस्टन वर्क करता है, पिस्टन इस तरह से होता है और पिस्टन क्या होता है, अपवर्ड और डाउनवर्ड है ना, मूव होता रहता है, तो इसको हम बोलेंगे रेसिप्रोसिटिंग मोशन। यानी बार बार वो अपवर्ड डाउनवर्ड या फिर फॉरवर्ड बैकवर्ड क्या हो रहा है, मूव हो रहा है, तो हम बोलेंगे इसको रेसिप्रोसिटिंग मोशन।
रेसिप्रोसिटिंग मोशन में वो बार बार एक ही चीज को मूव करता है, एक ही चीज को क्या होता है अप डाउन अप डाउन अप डाउन इस तरह से होता है, तो हम बोलेंगे इसको रेसिप्रोसिटिंग मोशन। ये स्ट्रोक है, स्ट्रोक क्या होता है, इंजन में स्ट्रोक जो होता है, ठीक है, वो क्या होता है, पिस्टन ऊपर नीचे मूव हो रहा है, पिस्टन है वो ऊपर नीचे मूव हो रहा है, तो हम इसको बोलेंगे रेसिप्रोसिटिंग मोशन। नेक्स्ट देखते हैं एंगुलर मोशन। एंगुलर मोशन क्या होता है? एंगुलर मोशन इट इज रोटरी मोशन इन विच ऑब्जेक्ट कवर्स सर्कुलर पाथ अबाउट सेम फिक्स्ड एक्सिस। तो हमने जो देखे एंगुलर मोशन, यानी एंगुलर मोशन या अर्थ और सन का, तो यहाँ पे देखिए सन के अतराफ क्या है, अर्थ पर रिवॉल्व हो रहा है। ओके, ये रिवॉल्व होने के लिए उसको 365 डेज पूरे लगते हैं एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए। तो ये क्या है, जैसे 365 डेज होंगे उसके बाद फिर से वो सेम मूव होना स्टार्ट होगा, तो इसको क्या बोलेंगे हम, एंगुलर मोशन। इसको हम बोलेंगे एंगुलर मोशन। इसमें कोई एक्सिस से कनेक्ट नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी ये सर्कुलर पाथ में मूव हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे एंगुलर मोशन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। हमने ये भी 9th की क्लास में आपने लोगों ने पढ़ा होगा, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में डिफरेंस क्या होता है। देखिए दोनों में डिफरेंस ये होता है कि डिस्टेंस जो आपका होता है वो कभी निगेटिव नहीं होगा, ठीक है, निगेटिव ये कभी भी नहीं हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमारा नेगेटिव होता है, इसमें भी नेगेटिव कभी कभी हमारा डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होता है। उसके साथ साथ अगर हम देखें तो डिस्प्लेस, अगर हमने एक एग्जांपल लिए, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है और आपको ए से बी तक का आना है, तो ये आप अगर पाथ फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, आप क्या किए, इस तरह से पाथ फॉलो करते हुए ए से बी तक के पहुंचे हैं, तो ये जो आपका होगा ए से बी तक पहुंचने के लिए जो आपने पाथ फॉलो किए, तो इसको बोलेंगे आप डिस्टेंस। यानी आपको फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे 10 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है। ओके, ए से बी तक के आने के लिए आपको 10 मीटर लगे हैं, 10 मीटर का आपने डिस्टेंस कवर किया है, तो आप बोलेंगे इसको, ये आपका होगा डिस्टेंस। और उसके साथ अगर डिस्प्लेसमेंट बोले तो हो सकता है इसके बीच में कुछ है ना शॉर्टेस्ट पाथ भी हो, ए से बी तक के आने के लिए आप ये लॉन्ग पाथ का यूज किया है, लेकिन शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ हो सकता है ए से बी तक डायरेक्ट आने के लिए, तो जो भी शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ होगा उसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। ओके, यहाँ पे ध्यान दीजिए, डिस्प्लेसमेंट तभी होगा जब वो शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हवा में उड़ के आ गए। ओके, हवा में उड़ के आना है तो आपको यहाँ पे प्लेन की सुविधा भी होनी चाहिए, अगर प्लेन की सुविधा नहीं है तो आप नहीं आ सकते हैं। ओके, तो शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस को हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस क्या हो जाएगा, जितना आपने कवर किया है, टोटल डिस्टेंस जो होगा आपका जितना आपने कवर किया है, तो आप उसको बोलेंगे डिस्टेंस। ये जो दोनों भी क्वांटिटी है ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये बात आप ध्यान रखो, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों भी वेक्टर क्वांटिटी है। और जो डिस्प्लेसमेंट होता है ये इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में होता है, यानी आपका इनिशियल पॉइंट ये है, ए पॉइंट आपका इनिशियल है और उसके बाद ये जो बी पॉइंट है आपका फाइनल पॉइंट है, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ होगा, उसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देख रहे हैं तो पूरे एक बार रिवाइज कर लेते हैं पूरे। वेलोसिटी क्या होती है हमारे की, v इज इक्वल टू एस बाय टी, मतलब s क्या हमारा यहाँ पे, हमारा s है डिस्प्लेसमेंट, v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। ओके, वेलोसिटी हमारी डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम होगा और उसका यूनिट होगा मीटर पर सेकंड, ये बात ध्यान रखो। नेक्स्ट चीज है, नेक्स्ट है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, ए से डिनोट करते हैं, ए इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ओके, चेंज इन वेलोसिटी, यहाँ पे देखिए चेंज इन वेलोसिटी है और इसका यूनिट होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। इनिशियल वेलोसिटी हमारे जो मैक्सिमम टाइम पर 0 होती है, जिसको हम u माइनस वी लिखते हैं, u माइनस वी इस तरह से लिखते हैं, तो u हमारा मैक्सिमम टाइम पर 0 होता है, इनिशियल वेलोसिटी। ओके, नेक्स्ट है स्पीड। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, और इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। अब देखिए यहाँ पे वेलोसिटी का और स्पीड का यूनिट सेम है, खाली एक्सेलरेशन का यूनिट चेंज है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। स्पीड हमेशा क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड हमेशा क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी आपने कितना डिस्टेंस कवर किया है कितने टाइम में, तो आपकी स्पीड आएगी। वेलोसिटी क्या आ जाएगी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, कि आपने डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है कितने टाइम में, ये आपका वेलोसिटी होगी। और एक्सेलरेशन होगा चेंज इन वेलोसिटी, यानी इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, तो ये होगा आपका वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और स्पीड। नेक्स्ट देखते हैं हम रीस्टोरिंग फोर्स।
देखिए हम यहाँ से हमारा ऑसिलेशन का चैप्टर का फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट फर्स्ट है रीस्टोरिंग फोर्स, अ फोर्स एक्टिंग अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट टू बीइंग द सिस्टम बैक टू इक्विलिब्रियम दैट इज एट रेस्ट पोजिशन। इसका मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल एक वॉल है, वॉल से आपने क्या किया है, एक स्प्रिंग को अटैच किया है, ओके, स्प्रिंग को अटैच किया है और उससे एक ऑब्जेक्ट आपने क्या है यहाँ पे रख दिया है। ये अपने एक इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, मतलब ये एक रेस्ट पोजीशन में है। इसके ऊपर जो है ये अपना स्ट्रेच किया हुआ स्प्रिंग नहीं है, ये अपने है ना ओरिजिनल पोजीशन में इस तरह से ऑब्जेक्ट है ना यहाँ पे रखा हुआ है। इसको लगाते हुए आपने क्या किया है, इसको ऑब्जेक्ट को इस तरह से फोर्स लगाकर अपनी तरफ खींचा है। आपने इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचा है तो क्या हो जाएगा, इसमें डिस्प्लेसमेंट होगा और यहाँ तक क्या हो जाएगा, खींचा जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट आ जाएगा। लेकिन जैसे ही आप क्या करेंगे, इसके ऊपर की जो फोर्स है उसको रिलीज करेंगे तो वो फिर से क्या हो जाएगा, बैकवर्ड जाएगा और बैकवर्ड जाने के बाद फिर से थोड़ी देर के बाद वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन यानी अपनी इक्विलिब्रियम प्रोसेस में आ जाएगा। तो इसको बोलेंगे हम रीस्टोरिंग फोर्स। ये जो फोर्स अप्लाई हुई है उसके ऊपर वो फिर से अपने इक्विलिब्रियम प्रोसेस में आने के लिए जो फोर्स अप्लाई हुई है इसको हम बोलेंगे रीस्टोरिंग फोर्स। फॉर एग्जांपल आपने क्या किया है, स्पंज लिया है, आपको पता है डस्टर जो होता है हमारा, आपने स्पंज लिया है और उसको अपने हाथ से पूरा क्या किया है, एकदम बारीक सा फोल्ड कर दिया है, अपने मुट्ठी में इतने छोटा सा फोल्ड कर दिया है। और जैसे ही आपने क्या किया है, मुट्ठी आपने खोले उसे, ठीक है, आपने आपका हाथ अपना खोला, उसको रिलीज किया तो क्या हो जाएगा, फिर से वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा, अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाएगा। तो इसको हम बोलेंगे रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स क्या करती है, अपने जो फिर से अपनी जो इक्विलिब्रियम प्रोसेस में है उसको लाने में इसकी मदद करती है। तो ये था रीस्टोरिंग फोर्स। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के पॉइंट्स देखेंगे। इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज करिए। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।